बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस गार्डनेला वेजिनालिस की वजह से होती है। इसमें फिशी ऑर्डर होता है और जो जिन वमेंस के अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस डेवलप हो जाती है उनको प्री टर्म लेबर डेवलप हो जाती है, लेट मिसकैरेजेस होते हैं और लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं 5 to 7 डेज़ के लिए, और ऑल्टरनेटिवली आपने टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें क्लू सेल्स नज़र आते हैं। ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि प्री टर्म लेबर कराता है। गार्डनेरेला वेजिनालिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस कराता है। इसमें फिशी ऑर्डर होती है। क्ल्यू सेल्स हमें माइक्रोस्कोपी के ऊपर नज़र आते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, और ये लेट मिसकैरेज कराता है, लो बर्थ वेट कराता है। ऑल्टरनेटिव हमने टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। वैसे इसके ट्रीटमेंट में हम ऑरल मेट्रोनिडाजोल को 5 to 7 डेज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन से या हीट से। वो इसलिए क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट भी कम होता है और साथ डीपी क्लोनिक एसिड होता है। डीपी क्लोनिक एसिड होने की वजह से और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं। अब जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है ना, ये एक पियर शेप ऑर्गेनिज्म, इसके जो ट्रोफोजाइट्स होते हैं ना वो पियर शेप्ड होते हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस भी आपको वेजाना की इन्फेक्शन कराता है। इसका फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, वल्वा के अंदर आपको इचिंग होती है, लेकिन जो डिस्चार्ज होता है ना इसका वो येलो कलर का होता है या फिर पिंक फ्रॉथी या ग्रीन फ्रॉथी कलर का होता है, और आपका सर्विक्स स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हो जाता है, रेडिश सर्विक्स हो जाता है। पेशेंट को इचिंग होती है, बर्निंग होती है। इसके ट्रीटमेंट में भी हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, पेशेंट को भी और पार्टनर को भी। सिनेरियो में दिया होगा कि उसको इची पिंक फ्रॉथी डिस्चार्ज है या तो येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वल्वा के ऊपर प्यूराइटिस होता है, वल्वा के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, बर्निंग होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। इसके जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं और मोटाइल होते हैं। माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें मोटाइल ट्रोफोसाइट्स नज़र आते हैं, और वेट स्मेयर पे हम वेजाइनल सिक्रीशंस का वेट स्मेयर कराते हैं, या फिर हमें जर्की मूवमेंट्स नज़र आती हैं ऑर्गेनिज्म की। जर्की मूवमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म की, या मोटाइल ट्रोफोसाइट्स होते हैं, और वेजाना की इन्फेक्शन कराता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। इसके ट्रीटमेंट में भी हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को भी देनी है और इन्फेक्टेड पेशेंट को भी देनी होती है। जो डिस्चार्ज होता है वो येलो ग्रीन फ्रॉथी डिस्चार्ज होता है, और जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का डिस्चार्ज था उसकी फिशी ऑर्डर थी, और इसमें क्लू सेल्स माइक्रोस्कोपी पे नज़र आ रहे थे। इसमें माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें मोटाइल ट्रोफोजाइट्स नज़र आते हैं या फिर जर्की मूवमेंट्स के साथ वाले ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, और जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं। पियर शेप्ड इसके ट्रोफोसाइट्स होते हैं। और वेट स्मेयर हम कराते हैं वेजाइनल सिक्रीशंस का। मोटाइल ट्रोफोसाइट्स माइक्रोस्कोपी के ऊपर नज़र आते हैं। पिंक फ्रॉथी डिस्चार्ज होगा, प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, येलो ग्रीन फ्रॉथी डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, और वल्वा की इचिंग होगी। उसके बाद आती है एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि टैल्कम ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करता है, ये सल्फर ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करता है। जो एक्टिनोमाइकोसिस जॉ ड्रेनिंग एब्सिस जो होती है वो भी एक्टिनोमाइसिस की वजह से होती है। इसमें ग्रैनुलोमा के साथ हमें एब्सिस मिलती है। येलो ग्रैन्यूल्स होते हैं, येलो ग्रैन्यूल्स होंगे, सल्फर ग्रैन्यूल्स होंगे, या टैल्कम ग्रैन्यूल्स होंगे, और जॉ ड्रेनिंग एब्सिस भी एक्टिनोमाइसिस की वजह से होती है। उसके बाद आता है कैंडिडा। कैंडिडा जो होता है ना, इसकी एक तो सूडो हाइफी प्रोड्यूस करता है, वाइट ग्रोथ होगी इसोफेगस के अंदर, और सूडो हाइफी होते हैं कैंडिडा के। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वेजाना की इन्फेक्शन भी कैंडिडा की वजह से होती है। अब एक पेशेंट था जिसने रीनल ट्रांसप्लांट कराया था, इम्यूनोसप्रेसिव रीनल ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा था, एंगुलर चिलाइटिस डेवलप हो गया जो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है HIV वाले पेशेंट्स के अंदर, वो कैंडिडा की वजह से होती है। कैंडिडा जो होता है वो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करता है। इसमें कॉटन चीज़ डिस्चार्ज होगा, पेशेंट को इचिंग होगी, ऑरल थ्रश डेवलप हो जाता है, वल्वाइटिस होता है। एड्स वाले पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैंडिडा की होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये वेजाना की इन्फेक्शन भी कराता है। और अगर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कोई पेशेंट ले रहा होगा या रीनल ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट होगा और उसको अगर एंगुलर चिलाइटिस डेवलप हो गया तो वो भी कैंडिडा की वजह से होता है। कैंडिडा हमारे इसोफेगस के अंदर भी एक वाइट ग्रोथ कराता है या ऑरल थ्रश कराता है, और इसके सूडो हाइफी होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट वाले पेशेंट से इम्यूनोसप्रेसेंट जो लोग होते हैं वो कैंडिडियासिस से प्रोन होते हैं कि उनको कैंडिडियासिस डेवलप हो सकती है। जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, ये इसे निज़ेरिया कहते हैं, ये निज़ेरिया गोनोरिया होता है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई ये नॉन अल्सरेटिंग लीजन प्रोड्यूस करता है, मोस्ट कॉमनली हमारी यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। और साथ जो हमने पढ़ा था कि जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई निज़ेरिया था उसकी वजह से जब सॉर थ्रॉट होता है बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है और हमें कॉर्टिकल हेमरेजेस भी मिलते हैं। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई की वजह से एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी होता है, जिसमें आपके प्रोटीन्स के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं CSF के अंदर, और न्यूट्रोफिल काउंट भी ज़्यादा हो जाता है। हम सेफ्ट्राइक्सोन IV देते हैं, और मेनिंजल इरिटेशन के हमें साइन भी मिलते हैं निज़ेरिया मेनिंजाइटिस की इन्फेक्शन। इसमें हमें जो है वो
इन्फेक्शन की वजह से जो है वो पेशेंट को हमें साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन मिलते हैं और बार बार यूरेथ्राइटिस भी नेज़रिया गोनोरिया की वजह से होता है क्योंकि इसका एंटीजेनिक वेरिएशन डेवलप हो जाती है। रिकरेंट यूरेथ्राइटिस नेज़रिया कराता है क्योंकि एंटीजेनिक वेरिएशन डेवलप हो जाती है। नॉन अल्सरेटिंग लीजन गोनोरिया की वजह से डेवलप होते हैं। पेशेंट के प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कराता है और न्यूट्रोफिल्स के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। CSF के अंदर हमने सेफ्ट्राइक्सोन देनी होती है नेज़रिया के लिए अगर तो साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन पेशेंट को मिल रहे हैं। अब जो एक्सोपॉलीसैकेराइड होता है ना, वो क्या होता है, एक्सोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस से प्रोड्यूस होता है। स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस हमने पहले भी पढ़ा था। CVP लाइन जिनमें पास हुई होती है, ICU वाला पेशेंट था और CVP लाइन पास हुई हुई और उसको रैश डेवलप हो गया CVP लाइन के अराउंड, तो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस की इन्फेक्शन होती है और इसका एक्सोपॉलीसैकेराइड होता है। कैटालेज पॉजिटिव होता है, कॉगलेज नेगेटिव होता है। ये कैटालेज पॉजिटिव है स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस, लेकिन कॉगलेज नेगेटिव होता है। TB की विरुलेंस जो होती है वो उसके सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से होती है क्योंकि TB की सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। डिफ्थीरिया जो होता है ना, इसका जो ग्रोइंग मीडियम होता है वो लॉफलर्स मीडियम होता है। डिफ्थीरिया जो होता है लॉफलर्स मीडिया के अंदर ग्रो करता है। जो पस होती है ना उसके अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है वो नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करती है।